उसी समय एक चरवाहा लड़का बकरी लेकर उधर से गुजरा। उन्होंने सिद्धार्थ को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि भोजन के बिना सिद्धार्थ जल्द ही मर जाएंगे। तो उसने जल्दी से उसके पास जो भी भोजन था वो सिद्धार्थ को खिलाया और उसे थोड़ा गर्म बकरी का दूध पिलाया। जल्द ही सिद्धार्थ को होश आ गया और वह बेहतर महसूस करने लगे। उन्हें जल्दी ही ये एहसास होगा कि वे इस लड़के की मदद के बिना तो ज्ञान प्राप्त किए बिन मर गए होते। तब से सिद्धार्थ सामान्य रूप से भोजन करने लगे। शीघ्र ही उनका स्वास्थ्य पूर्णतः स्वस्थ हो गया और अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि ऐसी तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हालांकि उनके 5 दोस्तों ने अपनी तपस्या जारी रखी। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ लालची हो गया, इसलिए उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। फिर एक सुबह एक लड़की जिसका नाम सुजाता था सिद्धार्थ के लिए स्वादिष्ट दूध चावल दलिया भोजन के लिए लाई और उनसे कहा, मैं प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी इच्छाएं प्राप्त करने में सफल हों। उसी दिन सिद्धार्थ ने एक भूसा बेचने वाले से भूसे की भेंट स्वीकार की, उससे आसन बनाया और पूर्व दिशा की ओर मुँह कर एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने खुद से एक वादा किया, जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक हार नहीं मानूंगा। जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, सिद्धार्थ ने सभी बाहरी अशांतियों यादों को जाने दिया और उन्होंने सभी सांसारिक विचारों को त्याग अपना ध्यान जीवन के अंतिम सत्य की खोज में लगा दिया। उन्होंने खुद से पूछा, दुख कैसे शुरू होता है? कोई दुख से कैसे मुक्त हो सकता है? सबसे पहले कई विचलित करने वाली छवियां सामने आई, लेकिन आखिरकार उनका मन तालाब के पानी की तरह शांत, बहुत शांत हो गया। गहरे ध्यान की शांति में सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि उनका अपना जीवन कैसे शुरू हुआ था। सबसे पहले सिद्धार्थ को अपने पिछले जन्मों की याद आई। इसके बाद उन्होंने देखा कि प्राणियों का पुनर्जन्म कर्म के नियम के अनुसार कैसे होता है। उन्होंने देखा कि अच्छे कर्म शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म अधिक कष्ट की ओर ले जाते हैं। और तब उन्होंने जाना कि दुख का मूल लोभ है, जो यह सोचने से उत्पन्न होता है कि हम बाकी सभी से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अंततः सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि इस दुनिया में मनुष्य जो भी दर्द महसूस करता है वह सब लालच के इर्द गिर्द रहता है। और इस तरह 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध बन गए। और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद कई दिनों तक बुद्ध निर्वाण के सुख आनंद में वहीं बैठे रहे। एक दिन एक आदमी पेड़ के पास आया जहां बुद्ध बैठे थे, आकर नमस्कार किया और पूछा कि एक सच्चा ब्राह्मण और एक महान व्यक्ति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चे ब्राह्मण को सभी बुराइयों जैसे दंभ, अहंकार, लोभ, लालच सबको त्यागना होगा। उसे समझ का अनुसरण कर शुद्ध जीवन का अभ्यास करना होगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होगा। लंबे ध्यान के बाद बुद्ध ने योजना बनाना शुरू की कि भविष्य में क्या करना है। उन्होंने सोचा, यद्यपि धर्म शिक्षण गहरा है और अधिकांश लोगों के लिए इसे समझना कठिन होगा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ी सी ही लालसा होती है। तब बुद्ध ने सोचा, पहले मुझे किसे सिखाना चाहिए। वह व्यक्ति अवश्य धर्म में रुचि रखने वाला होना चाहिए। सबसे पहले उन्हें अपने पुराने शिक्षकों अलारा और उद्दाका के बारे में सोचा, लेकिन उन दोनों की मौत हो चुकी थी। तब उन्हें अपने 5 तपस्वी मित्रों कोंडन्ना, भद्दिया, बप्पा, महानमा और अस्साजी का स्मरण आया। उन्हें जब पता चला कि वे वाराणसी के पास सारनाथ में रह रहे हैं तो वह उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत चल दिए। सारनाथ में जब 5 तपस्वियों ने बुद्ध को आते देखा तो उन्होंने निर्णय लिया कि वह उनका अभिवादन या उनसे बात नहीं करेंगे। उन्हें लगा कि वह लालची है और उसने हार मान ली है कि वह सत्य की उसकी खोज छोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आए उन्हें एहसास हुआ कि वह एक शानदार रोशनी से घिरे हुए हैं और बहुत ही शानदार लग रहा था। वे इतने चकित हुए कि अपना पिछला निर्णय भूल गए। उन्होंने उसका स्वागत किया, उसे थोड़ा पानी दिया और जल्दी से एक सीट तैयार की। बैठने के बाद बुद्ध ने उनसे कहा, भिक्षु, मुझे दुख के अंत, निर्वाण की सच्चाई और दुख को समाप्त करने के तरीके का एहसास हो गया है। यदि तुम इसे सीखोगे और इसका अभ्यास करोगे तो तुम शीघ्र ही प्रबुद्ध हो जाओगे। पहले तो 5 भिक्षुओं को उसकी बातों पर संदेह हुआ और उनसे कई प्रश्न पूछे, लेकिन अंततः वे उन पर भरोसा करने लगे और उनकी शिक्षा सुनना चाहते थे। और इस तरह बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपनी पहली शिक्षा दी। बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला सत्य है कि दुख मौजूद है। दूसरा दुख के कारण के बारे में था। तीसरा यह था कि दुख का अंत संभव है। और चौथे ये कि यदि आप दुख को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।
इस प्रथम शिक्षण के दौरान कोंडन्ना सब समझ गए और आत्मज्ञान का पहला चरण प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने बुद्ध से उन्हें भिक्षु के रूप स्वीकार करने की प्रार्थना की और जल्द ही अन्य 4 को भी आत्मज्ञान का पहला चरण प्राप्त हुआ। सभी 5 भिक्षुओं ने लगन से अभ्यास किया और बुद्ध की मदद से वे जल्द ही पूरी तरह से प्रबुद्ध बन गए।